हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में अमाई मास्क का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर ही घूम रहा होता है और कहता है कि एटॉमिक समुराई के मैसेज के हिसाब से इन मॉन्स्टर्स ने एक और बच्चे को पकड़ रखा है। ये लड़ाई खत्म होने में तो बहुत देर लग रही है, तो इस वजह से शायद मेरे को आज रात के मैगजीन इंटरव्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। वो कहता है कि अभी तो उसका फिल्म शूट भी बाकी है, लेकिन अपने शेड्यूल के बारे में बाद में सोच लूंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अमाई मास्क ने अपने हाथ में एक मॉन्स्टर का सर पकड़ रखा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही दो। तो अमाई मास्क कहते हैं ये तो तुम पे डिपेंड करता है, अब मुझे ये बताओ ये है क्या। तो अमाई मास्क उस मॉन्स्टर को एक कमरे में लेके आता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज रखे होते हैं और उसमें कुछ सेल्स जैसा तैर रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि लॉर्ड ओरेजी के सेल्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर सेल्स को बनाती है। इन मॉन्स्टर सेल की मदद से ही हम इंसानों को मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। तो अमाई मास्क कहते हैं कि अच्छा तो ये है मॉन्स्टर सेल्स, तो इस हिसाब से हमें ओरोची को ही खत्म करना पड़ेगा जिससे कि इसका प्रोडक्शन भी बंद हो जाए। हम ऐसे जीव को जिंदा नहीं रहने दे सकते। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि लॉर्ड ओरोची को मारोगे तो हमारे बड़े मॉन्स्टर का सामना भी नहीं कर सकते। तो अमाई मास्क कहता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान है क्योंकि मैं अपने स्टाइल से ही सब कुछ कर देता हूँ। और यहाँ पे अमाई मास्क अपने एक ही हाथ से उस पूरे इक्विपमेंट को तबाह कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी जब ये कॉरिडोर में होते हैं तो अमाई मास्क को दूर अंधेरे में से कुछ आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कोई ना कोई तो उधर है। सामने से आवाज आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो मॉन्स्टर जो अमाई मास्क के हाथ में होता है वो कहता है कि वो आवाज वो तो उसी की है, अब तो तुम गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड में अमाई मास्क की तरफ आता है। अमाई मास्क समझ जाते हैं कि ये काफी तेज है और वो उस मॉन्स्टर का सर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर का सर लात मार के छत पे मारता है। और यहाँ पे अमाई मास्क उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो जीत ही जाता हूँ, तो मेरे लिए ये आसान है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अमाई मास्क पे भी हमला करता है और अमाई मास्क दूर जाता है और कहता है ये तो बुरा है। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्पीड में दोबारा से अमाई मास्क को मारता है। तो अमाई मास्क कहता है ये तो और भी ज्यादा बुरा है। वो मॉन्स्टर कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो पता था कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स होंगे, तो इतना चौक क्यों रहे हो। तो अमाई मास्क कहता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता, भले ही मैं अमाई मास्क हो या फिर मैं कहूँ हैंडसम कैमन, एक परफेक्ट हीरो हूँ मैं, सुंदर, बहादुर और ताकतवर, लेकिन मैं भी ये लड़ाई नहीं जीत सकता। वो मॉन्स्टर कहता है तुम तो वही हीरो अमाई मास्क हो ना, तुम ही एक हीरो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। लड़कियां तुम्हारे पीछे पागलों की तरह चिल्लाती है जबकि उन्हें तो तुम्हें देख के उल्टी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर प्रेसिडेंट अगली होता है और इसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन। ये बोलता है कि तुम अपने चेहरे की वजह से ही चल रहे हो, तो अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि अब तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो हमारे पास कहते हैं ये तो बहुत ताकतवर है और बिना किसी शक के ये एक अगमॉन है, यानी कि अगली मॉन्स्टर, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बदसूरत मॉन्स्टर। ये एक इस प्रकार का मॉन्स्टर है जो कि पहले कभी इंसान हुआ करता था और अच्छा ना दिखने की वजह से सोसाइटी में काफी ज्यादा बेइज्जत हुआ करता था, जिसके बाद इसके दिल में काफी ज्यादा नफरत भरने लगी। और जब वो इंसान अंधेरे में चला जाता है तभी वो मॉन्स्टर बन जाता है। और जब भी ऐसा कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो उसकी ताकत इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसको दिल से कितना बुरा लगा था। तो मैं नहीं जीत सकता क्योंकि जब भी मैं बदसूरत लोगों को देखता हूँ तो मेरा शरीर कांपने लग जाता है। यहाँ पे हमें दूसरी और बिग गॉड का सीन दिखाया जाता है और पीछे से एक मॉन्स्टर आता है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि अगर हम इसको चारों तरफ से घेर लेंगे तो हम इसको खा पाएंगे, लेकिन ये तो सभी को खा रहा है। और यहाँ पे बिग गॉड उस मॉन्स्टर को भी पकड़ लेता है। ये मॉन्स्टर चिल्लाता है, कहता है तुम इंसान भी हो या नहीं, मुझे खाना मत, प्लीज मुझे मत खाना। लेकिन बिग गॉड उस मॉन्स्टर को भी खा जाता है, लेकिन तभी पीछे से बिग गॉड से भी बड़ा एक मॉन्स्टर बिग गॉड को ही एक बाइट में ही निगल लेता है। और इस मॉन्स्टर का नाम होता है गम्स और इसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन। लेकिन यहाँ पे बिग गॉड उस मॉन्स्टर के पेट में आतंक मचा देता है और उसके मुंह से बाहर निकल आता है और उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर यहाँ से बच के भाग रहा होता है और वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे काफी कट्स लगे होते हैं। वो कहता है कि इन इंसानों के पास हथियार है, इस वजह से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, तो क्या मुझे उसको आजाद कर देना चाहिए। यहाँ पे ओकामा इटाची, इयान और बुशिडेल होते हैं। वो कहते हैं कि वो गया कहाँ, गायब हो गया क्या, और जितनी चोट हमने उसे मारी है वो दूर तो नहीं गया होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक कमरे के पास आकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें महसूस हुआ उस कमरे में। तो बुशिडेल कहता है हाँ, मुझे वहाँ खतरा महसूस हो रहा है। तो ओकामा इटाची कहती है हाँ, एक से तो ज्यादा ही है। तो उस कमरे के अंदर भी एक लॉकर टाइप होता है और वो मॉन्स्टर एक छोटे से एक्वेरियम के पास बैठा होता है, या फिर मैं कहूँ एक छोटा सा टैंक या फिर डब्बा जिसमें मछलियाँ होती है। वो मॉन्स्टर कहता है कि ग्योरो भी इस मॉन्स्टर को संभाल नहीं पाया था। ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे ज्यादा रहस्यमय जीव है और ये इतना ताकतवर है, इसी वजह से हमारे सबसे बड़े लीडर्स में से एक है। तो ओकामा इटाची ये सुन के काफी
चौंक जाती है और वो मॉन्स्टर उस डब्बे को या फिर मैं कहूँ उस एक्वेरियम को नीचे गिरा देता है और उन्हें आजाद कर देता है। तो यहाँ पे हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, फिर मैं कहूँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि पिराना मछली की तरह होते हैं और उनका नाम होता है मैड डॉक्टर फिश। इनका थ्रेट लेवल होता है टाइगर। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। और वो पूरा पानी और वो मछलियाँ सब उस मॉन्स्टर को घेर के खाना शुरू कर देती है और उसका स्केलेटन तक वहाँ नहीं छोड़ती। ये तीनों उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ये दूर दूर खड़े हो जाते हैं और ओकामा इटाची कहती है कि ये पानी तो हिल रहा है और बुशिरेल कहता है कि पीछे रहो वरना ये तुम्हें भी उसी की तरह खा जाएगा। यहाँ पे इयान के ऊपर वो सारी मछलियाँ हमला करती है, लेकिन इयान उनको अपनी ब्लेड से काट देता है और कहता है कि इन मछलियों से निपटना तो आसान है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पानी की धार सी आती है जिससे कि इयान की ब्लेड ही पूरी कट जाती है और हमारे सामने यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन और उसका नाम होता है इवल मिनरल वाटर। और यहाँ पे ये कहते हैं कि मास्टर ने हमें अभी तक पानी को काटना नहीं सिखाया है।